नमस्ते दोस्तों। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा है, और वो है पैसा। लेकिन हम पैसों के बारे में सिर्फ बारीकी से नहीं सोचते। हम अक्सर केवल पैसों की कीमत या उसके लिए काम करने की प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं, लेकिन पैसों की मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ मनी, पर विचार करना बहुत जरूरी है। आज हम यही समझेंगे कि पैसा हमारे दिमाग को कैसे प्रभावित करता है और हमें इसे कैसे समझना चाहिए। आन, पैसा और खुशियां। हमारे समाज में अक्सर यह माना जाता है कि ज्यादा पैसा होने से हम ज्यादा खुश होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि एक हद तक पैसा खुशियों को प्रभावित करता है, लेकिन सिर्फ पैसा होने से हमारी खुशी नहीं बढ़ती। रिसर्च से पता चला है कि एक निश्चित स्तर तक पैसा हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है, जैसे कि बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन जब हम उस स्तर को पार करते हैं, तो पैसों का ज्यादा होना हमारी खुशियों को ज्यादा नहीं बढ़ाता। तो पैसा और सुरक्षा। पैसा हमें सुरक्षा का एहसास देता है। जब हमारे पास पैसे होते हैं, तो हम अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए संसाधन पा सकते हैं। लेकिन कभी-कभी जब लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, तो उनका ध्यान सिर्फ पैसों पर ही रहता है और वे अपनी मानसिक शांति और व्यक्तिगत जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं। 3. पैसों की अनिश्चितता। पैसे की मनोविज्ञान में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि लोग पैसों को लेकर अनिश्चित होते हैं। कुछ लोग पैसों के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं, चाहे उनके पास कितनी भी धनराशि हो। इसके विपरीत कुछ लोग पैसे की अनदेखी करते हैं और फिर भी मानसिक शांति से रहते हैं। इसलिए पैसों का मानसिक प्रभाव अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग तरीके से होता है। 4. खर्च करने की आदतें। हम सबकी खर्च करने की आदतें भी पैसों की मनोविज्ञान को प्रभावित करती हैं। कुछ लोग पैसे को जल्दी खर्च करने के बजाय बचत करते हैं, जबकि कुछ लोग बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। यह आदतें हमारे मानसिकता, हमारी शिक्षा और हमारे परिवार के आर्थिक स्थिति से जुड़ी होती हैं। अगर हम पैसों को लेकर जागरूक रहें, तो हम इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। 5. निवेश और धैर्य। पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करने का एक और अहम पहलू है निवेश। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि तुरंत पैसा बनाने के लिए उन्हें जोखिम उठाना होगा, लेकिन वास्तव में निवेश में धैर्य की बहुत अहमियत होती है। धीरे धीरे किया गया निवेश समय के साथ ज्यादा लाभ दे सकता है। यह मानसिकता पैसे से जुड़ी लंबी अवधि की सोच को दर्शाती है। ठीक तुलना का खतरा। आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट के जमाने में हम लगातार दूसरों के जीवन को देखते हैं और अपनी तुलना उनसे करते हैं। यह मानसिकता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमें भी उतना पैसा और सफलता चाहिए। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो दूसरे लोग दिखाते हैं वो सच में उनकी पूरी कहानी हो। हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों के रास्ते पर। 7. पैसे की मानसिकता में बदलाव। हमारे पैसों के बारे में विचार करने का तरीका धीरे धीरे बदल सकता है। पहले हमें लगता था कि पैसा सिर्फ अपने लिए कमाना है, लेकिन आजकल लोग समाज के लिए, परिवार के लिए और दूसरों की मदद के लिए पैसा कमाते हैं। इस बदलाव से हमारी सोच में एक सकारात्मक बदलाव आता है, जो हमें और समाज को बेहतर बनाता है। 8. संतुलन की महत्ता। पैसा जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका सही संतुलन रखना भी बहुत जरूरी है। अगर हम केवल पैसे के पीछे भागते रहेंगे, तो हमारी मानसिक शांति खो सकती है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि पैसा सिर्फ एक साधन है, जिसका उद्देश्य हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी करना और कुछ आरामदायक जीवन जीना है। निष्कर्ष। दोस्तों, पैसे की मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह न केवल हमारे वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। हमें पैसों को एक सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, ताकि हम उसका सही उपयोग कर सकें और साथ ही जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भी महत्व दे सकें। याद रखें, पैसा एक साधन है, न कि जीवन का उद्देश्य। हमें संतुलन बनाकर चलना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए।
धन्यवाद।